उनको काम ये लगता है कि सहाफ़ियों को अंदर जो है वो बंद कर दो, कोई पता ना चले कि अंदर बैक डेट्स में क्या हो रहा है, कोई पता ना चले कौन सा नोटिफिकेशन निकल रहा है, कौन सा आ रहा है, कौन सा जा रहा है। ऐसे नहीं होता है। स्पीकर पंजाब असम्बली को, जो एक पुराने सियासतदान हैं, उनको कम से कम जाते जाते भी अपने लिए अच्छा नाम छोड़ के जाना चाहिए। ये पंजाब असम्बली कायम रहनी है। हम नहीं होंगे, स्पीकर साहब नहीं होंगे, बहुत सारे और नए लोग आ जाएंगे, लेकिन इन इदारों को कायम रहना है, इन इदारों का तकद्दुस रहने दें। और मैं इस प्रोटेस्ट में जो सहाफ़ी हज़रात ने आज किया, जो बाइकआउट किया, आज स्पीकर साहब ने हमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे भी बात नहीं करने दी। मैं बात करना चाहती थी स्पीकर साहब से कि ये जो आज वाक़या हुआ है इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाए। और आपको याद होगा कि हम अगर हाउस के अंदर बात करते थे, सिर्फ बात करते थे, तो स्पीकर साहब हमें 3 दिन के लिए बाहर निकाल देते थे। तो आज जिस वजीर ने ये हरकत की है कि उसने एक शरीफ आदमी के गिरेबान पे हाथ डाला है और हर एक को जो है ये यहाँ पर बिकाऊ हैं, फलाने हैं, अब बंदा इनको क्या कहे कि अपनी गिरेबानों में ये झांक के नहीं देखते, जिनकी जो है वो कोई हैसियत नहीं है, जिनके पल्ले कुछ नहीं है, जिनकी सियासत नहीं बची है, वो हर आदमी का गिरेबान पकड़ने को तैयार हैं। तो ऐसे ज़बानें बंद नहीं की जा सकती। गिरेबान पकड़ के आप किसी को नहीं डरा सकते। ये सहाफ़ी वो लोग हैं जिनमें से बहुत सारों की तारीख़ है, इन्होंने मार्शल आर्ट्स भुगते हुए हैं, ये जेलों में गए हैं, इन्होंने कोड़े खाए हैं, ये डरने वरने वालों में से नहीं है। और आपके बड़े जो है मुशर्रफ, वो भी आया था, उसने भी यही कोशिश की थी और अल्टीमेटली उसको जाना पड़ा था। और आखिरी दिनों में ये हरकतें हुक्मरान करते हैं। तो मैं इनको वार्न करना चाहती हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ खुद दिली तौर पर माज़रत का इजहार करती हूँ। हमारे साथ प्रेसिडेंट भी खड़े हैं। इंशाअल्लाह कल जब हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होंगे और हमारा जो है वो बाकी मामलात पर एक इफेक्ट शुरू होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको फैसिलिटेट किया जाए। जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। गोली लाठी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गोली लाठी के रूल्स नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं उस्मान बुहारी का खास तौर पर बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने साथियों के साथ जो इज़हार यकजहती किया है। हमारा पर्पज़ हरगिज़ किसी जमात या किसी सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं है। हम चाहते हैं कि साथियों की जो इज़्ज़त है, जो वक़ार है, उसको मजबूत किया जाए। चूँकि हमारे तमाम साफ़ी जो हैं, यहाँ आपका इजलास है, यहाँ तब्दीली की नई लहर आ रही है। जो भी हो साफ़ी तो सबके साथ ही होती है, लेकिन ये जो रवैया अपनाया गया, हमारे तमाम रिपोर्टर्स, हमारे तमाम कैमरामैन, वो आज अपनी कवरेज के लिए यहाँ आए थे। तो अगर हमें असम्बली के अंदर दाखिला पर हमारी पाबंदी लगा दी जाएगी तो हम अपनी जिम्मेदारी कैसे अदा करेंगे। तो हमने भी जो है चीफ मिनिस्टर, जो निगरान चीफ मिनिस्टर हैं, और बल्कि जो है हमजा साहब से भी रिक्वेस्ट की। हमजा साहब ने भी कहा कि इंशाअल्लाह हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम भरपूर तामन करेंगे। बुजदार साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा हम कमेटी बना रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई चीज़ नज़र नहीं है जिसकी वजह से हमारा एहतजाज बदस्तूर जारी है। और हमने ये कहा कि अगर साफियों पर पाबंदी का सिलसिला ये जारी रहता है तो कल भी हम जो है अपनी ड्यूटी तो करेंगे, लेकिन हम फिर भी कल भी एहतजाज जो है वो कॉल की है और जो कार्रवाई का भी बाइकाट करेंगे। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर उस्मान बुहारी का, हमजा शहबाज शरीफ साहब का और उस्मान बुजदार का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐलान किया है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो भी बरस इक़्तिदार, जो भी बरस इक़्तिदार आए, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और मुल्क कौम के लिए बेहतर होना चाहिए। आप अल्लाह करे कि अल्लाह ताला जिसको भी इज़्ज़त दे। हम साफ़ी जो हैं उनके साथ हैं। उसमें बुहारी ने चूँकि हमेशा जो वो साफ़ियों के साथ एक दोस्ताना ताल्लुकात किया, हमेशा प्यार और मोहब्बत से साथ हैं। अब मैं उनका एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ इज़हार यकजहती किया और इंशाअल्लाह चीज़ ये है कि जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे तो उस वक्त जो है हमें बताया गया कि असम्बली सेक्रेटरी में आपका दाखिला ममनू है, जिस पर हम एहतजाज कर रहे थे। हमने फैसला किया कि हम बाइकाट करेंगे। तो इस हवाले से जैसे ही शफकत महमूद साहब आए तो उनसे हमारे दो साथी, जो दोस्त थे, वो साड़ कर रहे थे। मैंने उनको मना किया कि हम बाइकाट कर चुके हैं तो आप इनका साड़ ना करें। तो जैसे ही मैंने ये बात की, उसके बाद जो है वो यासर हमायूं साहब ने आके मेरा गला दबाया और मुझे संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी, जिस पर वो उनसे हमारी तलख कलामी भी हुई। लेकिन न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई डिप्रेशन का शिकार है और इस हवाले से वो अयां था। उनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो उनके चेहरे पर अयां थी। तो हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आइंदा का लाहेअमल जो है वो कायदीन से मुशावरत जारी है। उसके बाद जो है वो अपना जनरल कम्युनिटी जो है जैसे वो कहेगी हम उसके मुताबिक नहीं। आज हम ये ऐलान कर रहे हैं कि हम यासर हमायूं के खिलाफ जो है वो थाना किला गुजर सिंह में पर्चा दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं, ताकि ये कोई तरीका नहीं है कि साथियों को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता।
आपकी फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह हो सकती है, लेकिन हमारा काम अपनी जगह है। हम किसी साथी के साथ ये जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसके खिलाफ कानूनी भी कार्रवाई करेंगे और सही तौर पर तो जिसला जारी है। थोड़ा सा ये बताइए कि आज 4 घंटे जो है इजलास लेट हो गया, क्या हुकूमत को कुछ नंबर गेम का इशू है? क्योंकि अब तो इत्तलात ये हैं कि करीम साहब ने भी आपकी जो है हमायत का ऐलान कर दिया, तो क्या वजह? जी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे देती हूँ, और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि शायद परवेज़ इलाही साहब खुद कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि ये नंबर पूरे नहीं कर सके। और इसी दिन से बचाने के लिए हमने परवेज़ इलाही साहब को इज़्ज़त देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने डूबती कश्ती में बैठना पसंद किया। तो अब हमारी इतलात ये हैं, जो हमें इनसाइड स्टोरी मिली है, कि शायद परवेज़ इलाही साहब खुद कैंडिडेट नहीं होंगे चूँकि उनके बंदे पूरे नहीं हो रहे। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। मैं कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं देना चाहती, चूँकि मैं ये नंबर्स वंबर्स वाली पॉलिटिक्स नहीं करती। कल चांद चढ़ेगा, पूरी दुनिया देखेगी और सबके सामने होगा, और इंशाअल्लाह ताला हमजा शहबाज शरीफ साहब एक अच्छी अक्सरियत के साथ वज़ीर आला पंजाब बनेंगे, और इस सूबे से जो नाअहली का, नकम्मेपन का, जो करप्शन का दौर था, वो ख़त्म होगा। और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अवाम को। ये बताइएगा कि जो अराकीन असम्बली आपको छोड़ गए थे, उनका मुस्तकबिल आप क्या देख रही हैं? जी उनमें से बहुत सारे वापस आ रहे हैं, ये भी सुन लेंगे, ये भी वापस सुन। देखिए उनको हमारा वोट है उनके पास, और वो अगर अपना वोट डालना चाहते हैं तो उनको डालना चाहिए। और आज चांडिया साहब को आपने देखा, वो तो आज हमारे बेंचेस पे आकर हमारे साथ बैठे भी थे, और बाकी भी जो हैं वो आएंगे। और फिर ये है कि ये भी देखने की बात होती है कि MPs जो हैं वो जब ऊपर हुकूमत नहीं रही इमरान खान की, और नीचे भी नहीं रहने का चांस, तो MPs जो हैं वो अपने लिए सियासी फैसला, दुरुस्त फैसला करते हैं। ऑपोजिशन में हम जैसे खरदमागी बैठते हैं, हर एक से ऑपोजिशन नहीं बर्दाश्त होती है। तो आप हमजा शहबाज शरीफ को बनता देख रही हैं, वज़ीर आज़म किसको बनता देख रही हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बनेंगे, कोई शक ही नहीं है इसके अंदर। ये बताइएगा कि जो तरीन ग्रुप के साथ मामला तय हुए हैं, उसमें क्या स्पीकरशिप की ऑफर उन्हें की गई है कि जब जो हमजा शहबाज हैं वो वज़ीर आला बनेंगे तो उसके बाद स्पीकर जो है उस ग्रुप से, और इसके साथ सलीम खान ग्रुप को भी जरा बाजिया कर दीजिए। आपको सारा कुछ आज ही बता दें, ऐसे नहीं होता। हम इसके ऊपर लायमल बना रहे हैं और अपना बताएंगे जब नॉमिनेशन पेपर ज़ाहिर सबने फाइल होंगे, वो आपको पता चल जाएगा। और बहुत सारे ये ग्रुप्स के तो आपने नाम ले लिए, बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी हैं जो अपनी अपनी हैसियत में भी हमें वोट डालेंगे, वो आप कल देखेंगे इंशाल्लाह। इसमें एक हर्डल आ रही है जो ऐनी तौर पे कि इस्तीफा जो था वो गवर्नर के नाम लिखना था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के नाम लिखा गया। तो समझते हैं कि इसका कोई इशू बन सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि ये सारा प्रोसेस इलीगल नहीं हो जाएगा इस तरह? जी मैं सुबह बात कर चुकी हूँ इस हवाले से, और मैंने जो राना साहब ने भी कल अकल देने की कोशिश की थी। प्रॉब्लम ये है, या तो अकल हो या बंदा किसी से ले ले, दो तरीके होते हैं। लेकिन मैंने तो मेरी राय ये है, और मैं समझती हूँ कि परवेज़ इलाही साहब के साथ जो है हैंड किया गया है, और जानबूझकर जो है वो उनको वो वाला इस्तीफ़ा जो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर काबिल कबूल ही नहीं था, वो इस्तीफ़ा दिखा के उनको जो है वो झुंझुना दिया गया है कि आप बजाएं बैठ के, और वो बजा रहे हैं। और अब हालत ये है कि बंदे पूरे नहीं हो रहे। अच्छा उस्मा बुखारी साहब, ये बताएं अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो मीडिया के हवाले से आपकी क्या पॉलिसी होगी? क्या वो तरीके इंसाफ की पार्ट? अल्लाह माफ़ करे जी, इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर होगा।